हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 4+3 वर्गमूल -20 की घात 1/2 प्लस 4-3 वर्गमूल -20 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें इस पद का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा कोई भी हमारे पास में देखो सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b। तो इसका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, देखो प्लस माइनस, पहले क्या आता है, प्लस माइनस आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाता है उसके बाद, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बट्टा में 2। फिर देखो प्लस में आयोटा बी बट्टा मापांक भी ये आता है। फिर वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बट्टा में 2 ये आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों के वर्गमूल ही तो लिखे हुए हैं। तो पद क्या लिखा हुआ, देखो हमारे पास 4 प्लस में हम देखो अगर 20 को बाहर निकालना चाहें तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 हम जानते हैं 4 × 5 होता है, तो इसको 2 वर्गमूल 5 लिख सकते हैं 20 को। फिर बाहर 3 भी है, तो यहाँ पे 6 वर्गमूल 5 आयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरे पद को, इसकी घात 1/2 है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्लस में 4-3 वर्गमूल -20 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 वर्गमूल 5 आयोटा, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसकी घात है 1/2, हमें इसका मान याद करना है। तो पहले तो देखो हम इन दोनों अलग अलग सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल याद कर लेते हैं। तो 4 + 6 वर्गमूल 5 आयोटा, इसका जो वर्गमूल है यानी इसकी घात 1/2 है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए ए का मान हो गया 4, बी का मान आ चुका है 6 वर्गमूल 5, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकालेंगे तो 16 प्लस में देखो यहाँ पे 36 × 5 यानी कि 180, तो ये 196 आएगा। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो प्लस माइनस, फिर देखो यहाँ पर क्या बनेगा, वर्गमूल के अंदर 14 प्लस में 4/2, फिर प्लस में देखो बी बट्टा मापांक बी का मान 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आयोटा है। और वर्गमूल के अंदर देखो 14 - 4/2 ये पद बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस माइनस, और यहाँ पर 14 + 4 18, 18/2 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 प्लस में यहाँ पर वर्गमूल 5 आयोटा ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस दूसरे पद के लिए हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी 4 - 6 वर्गमूल 5 आयोटा, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्क क्या आएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर देखो बी बट्टा मापांक बी का मान निकालेंगे तो अब की बार -1 आएगा। तो बस फर्क इतना ही आने वाला है कि 3 माइनस यहाँ पर वर्गमूल 5 आयोटा ये आ जाएगा। तो अब हमें इन दोनों का जोड़ करना है। तो देखो अभिष्ट पद का मान क्या बनेगा, जो हमारे पास में था 4 प्लस में 3 वर्गमूल -20, ठीक है, ये था। इसकी घात थी 1/2, प्लस में 4 - 3 वर्गमूल -20, इसकी घात थी 1/2। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा ये पद। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों पदों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो वर्गमूल 5 आयोटा ये माइनस वर्गमूल 5 आयोटा, इनके चिन्ह हर बार विपरीत आएंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा पद। तो 3 प्लस में 3 6 बनेगा, क्योंकि हर बार देखो 3 के चिन्ह जब हम प्लस का 3 लेंगे फिर यहाँ से भी प्लस का 3 लेंगे तो 3 + 3 बनेगा जो कि 6 आएगा। फिर अगर माइनस का 3 लिया और यहाँ से भी माइनस का 3 लिया तो माइनस का 6 बनेगा, यानी हमारे पास में जो ये पद का मान है +- 6 बन जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।